आज है 22 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी और कॉन्सुलेट जनरल, ये दोनों बेंगलुरु में खुल रहे हैं। उसके बाद मैत्री स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको देगी। उसके बाद अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये 2018 में स्कीम चलाई गई थी जिसमें अनएम्प्लॉयड इंश्योर्ड पर्सनस को उनके जो पिछले 90 दिनों के जो डेली इनकम है उसका एवरेज निकाल के उस एवरेज का 50% अलाउंस अगले 2 सालों के लिए दिया गया। ठीक है। उसके बाद खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल फैसिलिटेशन ऑफिस ने एक MOU साइन किया है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेके जो ऑस्ट्रेलिया में लिथियम भंडार हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। उसके बाद नेशनल एड्स एंड STD कंट्रोल प्रोग्राम, इसकी डेट बढ़ा के 2026 तक कर दी गई है। मतलब ये जो प्रोग्राम है अभी 2026 तक चलेगा। उसके बाद 2020-21 में इंडिया ने अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराया था। ठीक है। और 54% जो गैस है ज़रूरत का उसको इंपोर्ट कराया था। और USA से हमने अपनी ज़रूरत का केवल 7.4% ऑयल इंपोर्ट कराया था और रशिया से 1% से भी कम इंपोर्ट कराया था। ठीक है। उसके बाद जनरल रावत इंडिया ऑस्ट्रेलिया यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सारे पॉइंट जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अभी बायलैटरल समिट हुई है, वर्चुअल समिट हुई है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री मॉरिसन के बीच में। ठीक है। उससे ये सारे पॉइंट निकल के आए हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पार्क्स इन दिल्ली। ठीक है। दिल्ली में कोई नेशनल पार्क नहीं है लेकिन बायोडाइवर्सिटी पार्क बहुत सारे हैं। इसमें 7 हैं: यमुना, अरावली, कालिंदी, तुगलकाबाद, कमला नेहरू, तिलपत वैली और नीला हाउस। ये 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क है वहाँ पे। और अभी इनका सर्वे हुआ, वहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनकी स्पीशीज़ की काउंटिंग हुई, उसमें पाया गया कि 159 बर्ड स्पीशीज़ हैं इन 7 में मिला के। ठीक है। 7 जो बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं उसमें मिला के, और उसमें से जो 94 हैं, 94 स्पीशीज़ है वो रेजिडेंट स्पीशीज़ हैं, मतलब वो वहीं की हैं। और 57 जो थी वो माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ थी। उसके बाद मिशन बुनियाद और हैप्पीनेस करिकुलम, ये दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाया जाएगा। मिशन बुनियाद जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ने लिखने और गणित की क्षमता है उनको उनकी सुधार में ये प्रोग्राम मदद करेगा। ठीक है। हर जिस लेवल के बच्चे हैं, मतलब जिस क्लास के बच्चे हैं उनको उस लेवल का ये गणित और लिखना पढ़ना आना चाहिए, उसके लिए ये मिशन चलाया गया है। उसके बाद तिब्बतन वुल्फ बेसिकली ट्रांस हिमालयन रीजन में पाया जाता है, इंडिया में लद्दाख और उसके आसपास के एरियाज़ में मिलता है। ठीक है। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। और इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें ये फर्स्ट शेड्यूल में है। ठीक है। और एक चीज़ है शानदोंग क्या है, ये तिब्बत के लोग वुल्फ को पकड़ने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है। एक तरह का ये ट्रैप होता है जिसमें वुल्फ आके फंस जाता है, फिर उसको ये पत्थरों से मार देते हैं। क्यों मारते हैं? वो उनकी मजबूरी है। उन्होंने बताया कि वुल्फ जो है उन पे अटैक करते हैं, या उनके जो लाइव स्टॉक्स होते हैं जैसे याक या भेड़ वगैरह हुई, ठीक है, उन पे अटैक करते हैं, उनको मार देते हैं, तो इनको बहुत नुकसान होता है। तो ये अपनी आत्मरक्षा में इन वुल्फ को मारते हैं कभी कभी, इसलिए वहाँ पे वुल्फ की पॉपुलेशन पे खतरा होने लगा और अभी कंजर्वेशन की बात चल रही है। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वाटर डे आज ही है 22 मार्च को, और इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल। उसके बाद गल्फ़ बिजनेस समिट, ये श्रीनगर में हो रहा है। जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उनको उनको बुलाया गया इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। उसके बाद जयति घोष, इनको यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने अपनी एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया है। उसके बाद वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, ये दुबई में हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये 21 मार्च को था। इसकी थीम थी वॉइसेस फॉर द एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। उसके बाद नरसिंग पत्ताई और नागेश्वरम, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको GI टैग मिला। ठीक है। नरसिंग पत्ताई नागेश्वरम
ये दिखने में शहनाई जैसा होता है, पर शहनाई थोड़ा सा छोटा होता है, पतला होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है उससे आकार में। ठीक है। ये कुंबाकोनम एक गांव है तमिलनाडु में, वहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है नाटो द्वारा नॉर्वे में हो रही है। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।